राम 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 अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुरुदेव अनुभव विलास के चतुर्दशमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि विश्वास क्यों, परमात्मा की शरण में जाके और पूर्ण विश्वास करना है। तो विश्वास क्या है? रामचरण हरिदास के सांशो बरते काए ऊ सकल सृष्टि को देत है तो जन को दे क्यों ना है। तो जन को दे क्यों नाई रखो एक तार करारो ऊ सब की लेवे ठीक राम उर नहीं अंधारो। राम बजो चिंता तजो रचो न आन उपाय रामचरण हरिदास के सांशो बरते काए। रामचरण हरिदास के सांशो बरते कान। महापुरुष फरमाया कि जब हरि के दास है तो संशय क्यों बरतता है। हरि के दास है, हरि की शरणागति आ गए तो फिर मन में शंका क्यों है कि अब अपना क्या होगा। मन में ऐसा भय क्यों है, मन में भरम क्यों है। वो सकल सृष्टि को देते हैं। जब परमात्मा पूरी सृष्टि को देता है तो जन को दे क्यों ना है, तो फिर जन को क्यों नहीं देगा। तो जन को दे क्यों नाई रखो एक तार करारो। एक तारापन रखना है, करारापन रखना है, पक्का पूर्णता। वो सब की ले वे ठीक आराम और नहीं अंधार। वो सबकी ठीक लेता है, उसको सबका ध्यान है। वहां पर अंधकार नहीं है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है, उसको हर चीज दिखाई दे रही है। वो हर घट घट में विराजमान है, उसको हर घट की पता है कि अंदर क्या है। वो सब की लेवे ठीक राम उर नहीं अंधारो। राम भजो चिंता तजो रचो न आन उपाय। राम को तो भजो, चिंता को छोड़ो और आन की उपाय में मत रचो। रामचरण हरिदास के सांशो बरते काय। रामचरण तू रावरो तो मत राखे सोच। सकल सृष्टि को देत है तो तेरो कहाँ संकोच। तो तेरो कहाँ संकोच आश तज रहो निराशा। जगपति को होई दास जगत की कैसी आशा। नैचे बजिए राम को तजिए विकल्प पोच। रामचरण तू रावरो तो मत राखे सोच। रामचरण तू रावरो तो मत राखे सोच। महापुरुष हमारे तू रावरा है यदि तू शरणागत में है। यदि तूने शरणागति में धारण कर ली तो फिर तू रावरा हो गया। तो तू सोच मत रख, सकल सृष्टि को देत है तो तेरो कहाँ संकोच। वो तो पूरी सृष्टि को दे रहा है तो बता तेरा क्या संकोच। वो तो फिर तेरे मन में शंका क्यों है, तेरे को मन में संकोच क्यों है। तो तेरो कहाँ संकोच आश तज रहो निराशा। आशा को छोड़ो और निराश रहो। जगपति को होई दास जगत की कैसी आशा। तू जगपति का दास है, जो पूरे जगत का पति है, जो पूरे इस जगत का पति है। तो उसका दास है तो फिर तेरे मन में और दूसरी आशा कैसी है। तू संसार की आशा कैसे करता है। तो जगतपति का दास है तो फिर जगत कहाँ अड़ा तेरे। नैचे बजिए राम को तजिए विकल्प पोच। नैचे के साथ राम का भजन करो, नैचे के साथ राम का भजन करो। और जितने भी विकल्प है, पोचापना है अपने में, पोचा है अंदर, खाली है पर पोचे हैं। तो पोचापना को छोड़ो, भारी बनो, थोड़ा भारी बनो। रामचरण तू रावरो तो मत राखे सोच। जे तू तोरे राज के तो ओछी जनता के। रामचरण बलराम के रहिए मत पाके। रहिए मत पाके सदा श्रद्धा के माही। धार्या दृढ़ विश्वास कल्पना उपजे नाही। ताकू आपो अर्पिए शरणागति जाके। जे तू तोरे राज के तो ओछी जनता के। जे तू तोरे राज के, जब तू राजा के निकट है,
जब तू राजा का खास आदमी तो फिर ओछी जनता के, तो फिर ओछा मत दे, तू फिर छोटे की ओर मत दे, तू मन में ओछापन मत ला, छोटापन मत ला। रामचरण बलराम के रहिए मत पाके, तो राम के बल पे तू अपना पक्का मता रख, तेरा मत तू पक्का रख, तू राम के बल का पूरा सबूत कर। रहिए मत पाके सदा श्रद्धा के माई, सदैव श्रद्धा रख, पूर्ण विश्वास रख, श्रद्धा रख, धार्या दृढ़ विश्वास कल्पना उपजे नाई। जब मन में दृढ़ विश्वास आ जाएगा कि राम जी कभी गलत करते ही नहीं है, राम जी जो भी करते हैं वो सही करते हैं, तो फिर मन में किसी तरह की कल्पना नहीं आएगी। ताको आपो अर्पिए शरणागति जाके, तू उसको आपा रख, तू जिसकी शरणागति में है सारा आपा उनको समर्पित कर दे। अपन ने आपा ले रखा है, अपन बोलते हैं हम शरणागति, और आपा खुद ने उठा रखा है, तो महापुरुष हमारे आपा राम जी को चढ़ाते, आपे का नैवेद्य राम जी को चाहिए और दूसरा प्रसाद नहीं चाहिए। नैवेद्य कौन सा? आपा का। ताको आपो अर्पिए शरणागति जाके, जेतु तोरे राज के तो ओछी जनता के। जी राजा की रजवार सब, जी राजा ही को राज, तू राजा को वे रयो तो क्यों न सुधारे काज, तो क्यों न सुधारे काज नाज की चिंता काई। सिरजा सिरजनहार आहार सबको दे साई, राम चरण जल थल मही पूरे करे इलाज। जी राजा की रजवार सब, जी राजा ही खोराज, जी राजा की रजवार सब, जिस राजा की रजवार है तो राजा ही को राज। जहाँ राजा की रजवार है, जहाँ राजा का ही राज है। अब जब तू ही राजा का हो गया तो फिर तेरे मन में फिर तेरा काम वो क्यों नहीं सुधारेंगे? जिस राजा की रजवार है और राजा का ही राज है। राजा की रजवार क्या कि राजा के इशारे से सब काम होते हैं, एक एक काम, एक पत्ता भी हिलता है तो राम जी की रजा के बिना नहीं हिलता है। वो राजा की रजवार है कि पत्ता भी हिला तो हवा चली, हवा को आदेश देने वाले भी राम जी है, हवा को आदेश देने वाले भी राम जी है। वो राजा की रजवार, जी राजा की रजवार सब, जी राजा ही को राज। जो राजा का ही राज है तो तू राजा के वे रयो तो क्यों न सुधारे काज। जब दूर राजा का हो गया तो तेरा काम क्यों नहीं सुधारेंगे, तो क्यों न सुधारे काज नाज की चिंता काए। तू अनाज की चिंता करता है कि तेरा पेट भरी का काम होगा कि तेरे को मिलेगा कि नहीं। सिरजा सिरजन आहार आहार सबको दे साई, वो सिरजा सिरजनहार, वो सिरजनहार है, उसने ही पूरी पृथ्वी पूरी सृष्टि को सिरजा हुआ है, तो वो सबको आहार देता है। वो चींटी को कण देता है, हाथी को मण देता है, यथा जैसा जैसा चुग्गा दिया वैसा वैसा दाना देता है, जैसा जैसा उसका मुंह दिया वैसे वैसे उसको आहार देता है। सिरजा सिरजन आर आहार सबको दे साई, राम चरण जल थल मही पूरे करे इलाज। चाहे जल में हो जीव कि चाहे थल में हो, उसका जहाँ पर जो आवश्यकता होती है उसको पूरी करता है। जी राजा की रजवार सब, जी राजा ही को राज। जब बहुत सर्दी पड़ती तो अपन जल देख के कितना घबराते हैं, मछली तो जल नहीं रहती है, उसका कवर ही ऐसा बना देता है कि उसको उस वातावरण का असर नहीं होता। अपन तो पानी को छुए और करंट लगता है, और वो तो रात दिन उस पानी में, चाहे वहाँ बर्फीला एरिया हो चाहे कैसा इलाका हो वहाँ रहते, तो वो उनका शरीर ही ऐसा बना देता है। मतलब ये पूरी सृष्टि में राजा की रजवार उसके अनुसार बना दाने के दाने निकल जाते पूरे दाने निकल जाते हैं, फिर उसको अंदर पचता है। मेरे राम ने देखा उस कबूतर मर गया था तो उसके वहां पर से टुकड़े हो गए थे, तो उसके पेट में से कंकर पूरी पूरी मक्की के दाने, क्योंकि उसको पचाया नहीं और उसकी डेथ, मतलब किसी ने पक्षी ने उसको खा लिया, खा के उसको मारा, तो उसका पूरा अंदर का जो दिखाई दे रहा था वो दाने मेरी निगाह में आज भी वो घूमती, क्योंकि दाने ऐसे कैसे ही थे, उसमें इतने बड़े बड़े कंकड़ भी थे, इतने बड़े कंकड़ भी थे, और वो दाने पूरे पूरे मक्की के थे, पूरे पूरे मक्की के थे। वो फिर धीरे धीरे वो अपने आप उसकी पाचन शक्ति उसको पचा डालती, फिर उसको धीरे धीरे पचाई नहीं, उसके पहले वो मर गया था, तो ऐसा कैसा ही सब बाहर निकल गया। रामचरण जल थल मही पूरे करे इलाज, जी राजा की रजवार सब, जी राजा ही को राज।
जी राजा की चाकरी। अब वो कबूतर कितना छोटा है, उसका पूरा अंदर शरीर की पाचन शक्ति ऐसी कि कबूतर उस दाना अपन खा ले तो पेट दुख जाए, मक्की के 4 दाने निकल जाए तो ऑपरेशन कराना पड़े। तो उसका शरीर वैसा बनाया परमात्मा ने कि बस जो जैसा है वैसा उसका शरीर बना के वो क्रिया ऑटोमेटिकली हो जाती, सब ऑटोमेटिकली। जी राजा की चाकरी जाहि को विश्वास, रामचरण भज राम को तज काया कारण आस। जी राजा की चाकरी जाहि को विश्वास, जिस राजा की चाकरी में तू है, जिस परमात्मा की शरण में तू है, तू उसको विश्वास कर, तू उसको पूर्ण विश्वास में कर। रामचरण भज राम को तज काया कारण आश, परमात्मा का भजन कर और काया का कारण छोड़, आशा छोड़। काया को कारण नहीं, माया की नहीं आश, राम भजन लागा रहे, गया राम विश्वास। गया राम विश्वास एक रस अचल उपासी, तरक फरक वैराग्य काट बंधन की पाशी। राम चरण ऐसे मिलिया कीजे वचन विलास, काया को कारण नहीं, माया की नहीं आश, काया को कारण नहीं। तू काया का कारण मत उपजा कि ये है तो भय उपजा रहा है। काया का किसी प्रकार का कारण मत रख और माया की आशा मत कर। राम भजन लगा रहे, राम भजन में तू लगा रहे, गया राम विश्वास। एक पूर्ण राम जी पे विश्वास कर, गया राम विश्वास एक रस अचल उपासी। एक रस में होके उस अचल की उपासना कर, तरक फरक वैराग्य काट बंधन की पासी। तरक फरक वैराग्य, गुरुदेव फरमा रहे कि सबको तर्क कर, वैराग्य को धारण कर और काट बंधन की पाशी। जितने भी बंधन है उनकी पाशी को काट। वो बंधन की पाशी दिखाई नहीं देती, अभी अपन सब मोह के खूटे से बंधे, वरना तो खूटा दिखाई दे रहा है और अहू की रस्सी है गले में, ना वो अहू की रस्सी दिखाई देती है, यानी कि कर्तापन की न रस्सी दिखाई दे रही है, न अहंकार का खूटा, न अहंकार की रस्सी, न ममता का खूटा दिखाई नहीं देता, और सब बंधन की पाशी है। महापुरुष हमारे इन बंधन की पासी, अभी अपन सब बैठे दिखने में सब स्वतंत्र नजर आ रहे पर भयंकर बंधे। अभी एक सेकंड बात करो तो 10 काम गिना देंगे, वो मेरे को तो उसकी चिंता, उसकी चिंता, ये करना वो करना वो करना वो करना वो करना। तो पाशी पाशी है और दिखने में सब स्वतंत्र, दिखने में सब स्वतंत्र, पर वो पाशी किसकी बनाई है? अपनी खुद की बनाई। मकड़ी का जाला कौन बुनता? खुद ही बुनती है, फंसती भी खुद ही और मरती भी खुद ही। किसी ने बनाया नहीं, किले में बना दे और उसको फंसा दिया। ऐसा संसार में कोई जीव नहीं आया कि कोई किसी को फंसा दे, अपन खुद ही फंसे, इसलिए अपन दूसरे को दोष नहीं दे सकते। अपन खुद ही फंसे। कौन फंस रहा? बोले हम ही फंस रहे, हम ही बना रहे, हम ही कर रहे, हम ही खुद ही कर रहे हैं, खुद ही उसमें फंस फंस के और वहीं मरेंगे फिर। राम चरण ऐसे मिलिया कीजे वचन विलास। महापुरुष ऐसे कोई मिले कि जो राम भजन में लगे रहे, जिनको राम पे पूर्ण विश्वास हो, जो अचल की उपासना करते हो, जिन्होंने वैराग्य धारण कर रखा हो, सारे बंधन की पाशी काट दी, ऐसे यदि महापुरुष मिले तो उनके वचन का विलास, उनके वचन को तू धारण करना। काया को कारण नहीं, माया की नहीं आश। छंद झंपाल में काया माया ममत न कोई, दोई सु जन न्यारा, निरपक निर्मल नाम उचारे, एक अखंडित धारा। एक रहस्य यह संसार, सकल मृग पाणी, जानी या मन माही, ताते जाय किया बनवासा, आशा को नाही। यह निज धर्म धारणा पाकी, झाकी महिमा सारे, पति विश्वास एक व्रत लिया, निज दिन राम उचारे। गुरु की मेहर संत सब दरवे, तब यह बाणक बनी है, राम चरण भज राम निरंजर, बहुर न जननी जनी है। काया माया ममत न कोई, दोई सु जन न्यारा। महापुरुषों ने पहले काया का कि क्या होता है कि माया तो छूट जाती है पर काया का मोह नहीं जाता है। बाहर की माया तो फिर भी छूट गई पर काया का मोह जाना वो अंत समय तक नहीं जाता है, इसलिए वापस जीव पाप के बंधन में आ जाता है, क्योंकि काया का मोह नहीं गया तो वापस उसी में अटक जाएगा। तो महापुरुषों ने पहले काया कहा, काया माया ममत न कोई,
काया और माया महापुरुषों ने दोनों से ममता नहीं रखी। दो सु जन न्यारा, जन दोनों से न्यारे रहे। निरपख निर्मल नाम उचारे, काया से मोह नहीं रखा, तभी तो महापुरुषों ने कभी काया के लिए मांगा नहीं। अपन को तो थोड़ी भी पीड़ा होती तो मांगने लगते कि हे राम जी इस पीड़ा से छुटकारा हो, तो बोले पीड़ा है, तो उनको पीड़ा का एहसास नहीं हुआ क्योंकि वो काया में रहे कि काया तो झूठी है, काया तो कर्मों का पुतला है, कर्मों के आधार पे बनी हुई है। और कर्म तो काया को भाई जो है भुगत मान, वो तो भुगत नहीं पड़ेंगे, जो कर्म किए हैं वो तो होने ही पड़ेंगे। काया माया ममत न कोई, दोई सु जन न्यारा। निरपख निर्मल नाम उच्चारे, एक अखंडित धारा। निरपख निर्मल नाम का उच्चारण करते एक अखंडित धारा के साथ। यह संसार सकल मृग पानी, जानी या मन माही। महापुरुषों ने देख लिया कि ये पूरा जो संसार है ये कैसा है, ये उस मृग पानी के जैसा है, जो दिखाई तो देता है बहुत चमकीला, ओहो मृग भागे जाता है भागे जाता है, वो पानी कभी देता ही नहीं क्योंकि वो पानी सत्य नहीं है। वो मृग पानी कभी सत्य नहीं होता है, वहां तो खाली चमक होती है। और जो सच्चा पानी होता है उसमें चमक नहीं होती, तो वो वहां पीता ही नहीं। बोलेगा है ये कोई पानी थोड़ी ना, पानी तो वो आगे है। ऐसे जो सच्चा सुख है राम जी की शरण में, वो अपन तो जानते ही नहीं। अपन संसार में कि बस ये काम निपटा और सुखी सुख है, बस ये काम निपटा और सुखी सुख है। महापुरुषों ने काम निपटा के देख ले, उस काम में ही हजार दुख है। वो जैसे निपटेगा उसी के साथ ही हजार दुख खड़े होंगे, हजार परेशानियां उसके साथ हैं। इसलिए अपनी गलत फहमी, अपन संसार की चमक में भागे जा रहे, संसार के सुखों में भागे जा रहे। यह संसार सगल मृग पानी, जानी मन या माही। ताते जाए किया बनवासा, आशा को नाही। इसलिए महापुरुषों ने सब त्याग करके वनवास में चले गए, किसी प्रकार की आशा नहीं रखी, क्योंकि सब झूठे। जिससे मोह करो वो अपना रूप दिखा देता है, जिससे भी बोलो कि ये अपना है तो एक सेकंड में अपना रूप दिखा देगा कि मैं तेरा नहीं हूँ, वही अपना मोह तोड़वा दे। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि फिर इसलिए तो मोह मत कर, संसार से आशा ही छोड़ दे। कोई किसी का सगा है ही नहीं, यह निज धर्म धारणा पाकी, जाकी महिमा सारे। ये महापुरुष हमारे जिसने इस निज धर्म की धारणा को पक्का कर लिया, उसकी महिमा हुई। ऐसे महापुरुषों की महिमा हुई। पति विश्वास एक व्रत लिया, निज दिन राम उचारे। पति का विश्वास एक व्रत धारण करके रात दिन राम के नाम का उच्चारण किया। गुरु की मेहर संत सब दरबे, तब यह बाणक बनी है। गुरु की मेहर, गुरु की मेहर संत सब दरबे, सब महापुरुषों ने धारण की। गुरु की मेहर संत सब दरबे, गुरु की तो मेहरबानी हो और सब संतों का साथ हो तो ये बाणक बनता है। राम चरण भज राम निरंजर, बहु जननी जनी है। इसलिए राम जी का भजन कर तो वापस से जननी तेरे को जन्मेगी नहीं। ऐसा होए रहो तन माही, कहूँ न आशा धरिए। अपना खाविंद परम स्नेही, ताकि महिमा करिए। ऐसा होए रहो तन माही, ऐसे होके तन में रहना है। ऊपर जो सारे लक्षण फरमाए, ऐसे होके तन में रहना है। कहूँ न आशा धरिए, कहीं आशा मत कर लेना कि वो तेरी आशा पूरी करेगा। अपना खाविंद परम स्नेही, ताकि महिमा करिए। जो अपना खाविंद है, जो अपना पति है, जो अपना निज पति है, वो परम स्नेही, परम उससे स्नेह करके और ताकि महिमा करिए, तो उसकी महिमा करना, उस परमात्मा की महिमा करना। संसार की सृष्टि की माया की आन की इनकी सब महिमा झूठी है। वो तो अगम अगाध अमूरत, सूरत लखी न जावे। दास आपने दास भाव को अगम कहे गावे। वे तो अगम अगाध अमूरत, वो जो पति है, वो जो परमात्मा है, वो तो अगम है, वो अगाध है, वो अमूरत है, जो दिखाई नहीं, जिसका कोई आकार नहीं है। सूरत लखी न जावे, उसका चेहरा दिखने में नहीं आता है। चेहरा दिखने में आता है तो कब से पकड़ लेते, उसका चेहरा दिखने में नहीं आता है। वो दास का अपने दास भाव को अगम कहे गावे। दास जो है वो अपने दास भाव के साथ उसको अकह कहता है, जिसको कहनी नहीं आता, जिसको कहा नहीं जा सकता, जो अगम है, जिसका कोई वार पार नहीं है, वो अपने अपनी यथाशक्ति अपने भाव के अनुसार उसको गाता है।
जथा अर्थ भी कयो न जावे, तो करी है महिमा कैसी, हली वस्ती को भारी गावे, महिमा कहिए ऐसी। जथा अर्थ भी कयो न जावे, उसका तो जथा अर्थ जितना है उतना कहा नहीं जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि अपन ने बोला, उसका उदाहरण भी देंगे कि सागर जैसा था, तो सागर का भी एक लिमिट है। तो जितना परमात्मा है उतना तो कहने में आता ही नहीं है, उतना उसका वर्णन कैसे करें, उसका वर्णन कैसे करें। तो करी है महिमा कैसी, तो कैसी महिमा करें, कैसी महिमा करें। हली वस्तु को भारी गावे, अब हल्की वस्तु को भारी गा रहे, हल्की वस्तु को भारी गा रहे हैं, तो महिमा कहिए ऐसी, तो महिमा ऐसी होगी कि वो तो विस्तार है और अपन छोटा बता रहे, तो उसकी महिमा कैसे करें। तो हल्की को भारी कैसे कहिए हैं, छोटी को भारी कैसे कहें। तीको उत्तर है, ठेटर को ठाकुर कहे, अरु ठाकुर को राजा, राजा को ईश्वर कहे, यह कीरत काजा। यह कीरत काजा, ऊंच पद भी परमाणु, नीच अकीरत करे नावट्या नकल ही जानू। राम चरण तो सु कहूँ, तू सुनियो ताजा, ठेटर को ठाकुर कहे, अरु ठाकुर को राजा। हल्की को भारी कहता है संसार, हल्की को भारी कहता है। ठेटर को ठाकुर कहे, ठठेरा है, अब ठठेरा को करे तो ठाकुर है, अब ठठेरा ठाकुर हो गया, ठठेरा ठाकुर हो गया। और ठाकुर को राजा, अब तो ठाकुर एक गांव का होता है, राजा पूरे राज्य का होता है। ठाकुर तो एक कुछ लिमिटेड मकानों का, समय का एक उसका होता है। तो ठाकुर को बोल रहे हैं राजा है, तो ठाकुर राजा हो गया। राजा को ईश्वर कहे, राजा को कहते हैं तो भगवान है, राजा भगवान हो गए। यदि भगवान होता तो समय 24 घंटे तो उसका मन भय में बीतता है, पहले दूसरों को भोजन चखाता है, फिर करता है, ताकि जहर हो तो सामने वाला मर जाए, वो बच जाए। अब वो राजा ईश्वर हो गया, वो राजा ईश्वर हो गया। यह कीर्ति काजा, इस तरह से कीरत करना, इस तरह के। यह कीरत काजा, ऊंच पदवी परमाणु, ऐसे ऊंची पदवी को बताते, नीचे को ऊंचा। नीच अकीरत करे नावट्या नकल ही जानू, नीच की नीची चीज है जो अकीरत है, उसकी नावट्या नकल ही जानू। इसलिए महापुरुष हमारे हल्की को भारी कह रहे हैं, हल्की को भारी। रामचरण तो सू कहूँ, तू सुनियो ताजा, अपने को जो सुन रहे हैं उनको कह रहे कि तुम इस बात में सुचेत हो, इस बात को क्लियर करो कि ठेटर को ठाकुर कहे, अरु ठाकुर को राजा। अब यथार्थ भाव, अब ऊपर जो बताया उसका यथार्थ भाव, सही भाव बता रहे कि कुदास या कुभाव कही है, कि कुदास है ना, इसलिए उसका कुभाव कह रहे हैं। अब उसका ऊपर वाले का नीचे अपने को सही अर्थ में समझा रहे कि क्या महापुरुष कहना चाह रहे हैं अपने को। नरपति सु नरपति कहे, जथा अर्थ यह जान, नरपति सु सुरपति कहे, दास भाव सो मान। दास भाव सो मान सदा ईश्वरता गावे, हस हस गाय बजाए कुदास्या कुलक बतावे। अपनी मन राजी करे, माझी चरित बखान, नरपति सु नरपति कहे, जथा अर्थ यह जान। नरपति सु नरपति कहे, जथा अर्थ यह जान। भाई राजा को राजा कहा तो फिर जैसा अर्थ वैसा बोला, जैसे थे कि राजा है और राजा बोला, तो वहां पर बोला नरपति सो सुरपति कहे, दास भाव सो मान। पर जो राजा को बहुत चाहेगा तो बोलेगा नहीं नहीं, नरपति कहे तो सुरपति, यानी कि ऊंचा पद ही देगा वो, तो वो दास भाव है, वो दास भाव है। दास भाव सो मान सदा ईश्वरता गावे। वो दास कौन होगा कि उसकी हमेशा महिमा गाएगा, नीचे को ऊंचा बता बता के महिमा गाएगा, उसको तो दास भाव बोला है। पर हस हस गाय बजाए कुदास या कुलख बतावे, लेकिन जो कुदास है ना वो हमेशा कुलक्षण गाएंगे। कुदास है जैसे कि कृष्ण भगवान के गाय, तो वो कुदास है, वो हमेशा कुलक्षण गाएंगे, ऊंचा बता के फिर कुलक्षण गा रहे हैं, कुलक्षण गा रहे हैं। अपनो मन राजी करे, माझी चरित बखान, अपना मन राजी कर लिया, और माझी यानी माया, माया के चरित्र का बखान करते हैं, माया के चरित्र का बखान करते हैं। नरपति सु नरपति कहे, जथा अर्थ यह जान। जथा शक्ति जो महिमा गावे, सो निज दास कही जे, करे को महिमा महिमा माने, वे बे बुद्धि लही जे।
बेबुद्धि बेबिचारी कहिए जाके संग न जाना, वाके खाबिंद जार बरोबर घर घर भटका खाना। पतिव्रता पति सुमरण माही, नाही यारी जानम, आन मान कछु नाही, वाके शीश राम भरतारम। जथा शक्ति जो महिमा गावे, सो निज दास कहीजे। महापुरुष हमारे जिसकी जैसी शक्ति और वैसी महिमा गाए तो वो निज दास कहलाता है। तो वो निज दास कहलाएगा, पर करे को महिमा महिमा माने। पर वो तो कु महिमा करके तो सोच रहा है कि मैं महिमा कर रहा हूँ, वो कु महिमा करके और बोल रहा है कि मैं महिमा कर रहा हूँ, तो वे बेबुद्धि लहीजे। तो बेबुद्धि, उनको पता ही नहीं कि कु महिमा क्या है और महिमा क्या है। बेबुद्धि वे बिचारी कहिए, जाके संग न जाना। बेबुद्धि कौन है? वे बिचारी हैं, इसलिए उनका संग मत करना। वाके खाविंद जार बरोबर, घर घर भटका खाना। उनके खाविंद और जार बराबर है, अपना पति और दूसरे पर पुरुष सब बराबर है, बोले एक ही तो है। पति और जार में अंतर होता है ना, पति तो पति होता है और जार सारे जो दूसरे पुरुष है वो जार कहलाते हैं। तो उनके लिए तो सब एक ही है, पति और जार बराबर है। ऐसे परमात्मा और आन सब एक ही, भक्ति भक्ति सब एक है, भक्ति भक्ति जगह जगह सब एक, व्यक्ति व्यक्ति सब एक, सत्संग सत्संग सब एक। अपन ने सबको एक में एक सब रापट रोलिया कर दिया। अपन और नीचे की भी उतनी महिमा, ऊंचे की भी उतनी महिमा, सबको एक बना दिया। पति भी वही है, जार भी वही है। पतिव्रता पति सुमरण माही, नाही यारी जानम। अब पतिव्रता तो पति के सुमरण में रहेगी, उसको या जारों से यारी नहीं। आन मान कछु नाही, वाके शीश राम भरतारम। उसके न तो आल है न मान है, उसके शीश पे तो पति है। तजे समर्थ राम भरता, आन सु व्यभिचार है। आन नाही मान राखे, जगत को नित मार है। रोष कर कर दोष ठाने, सोच नाही पूर है। मोख माया खाए सारी, देन कण को मूर है। असे सुआधीन अंधा, नाही बंदा जोग है। छाड़ के सुख दान साई, माही उनके रोग है। तजे समर्थ राम भरता, वो समर्थ राम रूपी पति है, उसको तो छोड़ दिया। तजे समर्थ राम भरता, आन सु व्यभिचार है। आन से व्यभिचार कर रहे, आन में तो भटक रहे। और जो पति था, जो रखवाली करता, जो प्रतिपालना करता हर समय, वो समर्थ परमात्मा जो सब कुछ कर सकता है, उसको तो छोड़ दिया। आन नाही मान राखे, आन किसी प्रकार का भी मान नहीं रखेगी, जगत को नित मार है। संसार को हमेशा आन की मार बनी रहेगी। आन की मार संसार को, यदि आन की शरण में गया तो मार खानी पड़ेगी। मार क्या खानी पड़ेगी? डायरेक्ट मार नहीं पड़ेगी, मार ये कि सब बर्बाद हो जाएगा, हाथ कुछ भी नहीं आएगा। वो मार तेरा तन धन मेहनत सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि वो सत्य नहीं है। और जो होना है उसको कोई टाल नहीं पाएगा। तो वही तो सबसे बड़ी मार है कि जो तू आशा लेके गया था। रोष कर कर दोष ठाने, सोच नाही पूर है। ये आन की उपाधि है कि वो तो रोष करती है आने वालों पे, और सोचना ही पूरे, किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती है। मोख माया खाए सारी, देन कण को मूर है। देन कण को मूर है, एक कण भी नहीं दे सकती है। और जो है वो भी सब सोच लिया, जो थोड़ा बहुत धन था वो भी सब ले लेगी कि ये यहाँ खर्च कर दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो। तो फिर अपन मूर्ख मती के ही गुरु की शरण में आके ठगा रहे। फिर बाद में रोते हो उन्हें तो, अरे तुम गए ही क्यों थे, गए ही क्यों थे, वहां जाना ही नहीं था। ये अपनी सबसे बड़ी मूर्खता है, अपन सबसे बड़े मूर्ख हैं। ऐसे सुआधीन अंधा, नाही बंधा जोग है। ऐसे क्या है? अधीन है, अंधे हैं, नाही बंधा जोग है। महापुरुष हमारे बंदे का जोग नहीं है, तो अंधा है। छाड़ के सुख दान साही, माही उनके रोग हैं। वो सुख दान साई, वो सुख देने वाले परमात्मा, उनको तो तूने छोड़ दिया। और उनके माही उनके रोग है। कारण क्या है कि अंदर रोग छाया हुआ है, इसलिए उस परमात्मा को छोड़ दिया। वाका मन से रोग घनेरो, ताको लियो दबाई। वाका मन में रोग घनेरो, ताको लियो दबाई। साधन ज्ञान न जावे, क्यों ही कीजे कौन उपाई।
उपाय। जाकी जुक्ति कहूँ सो मानो, जानो ये ही साची। ताकू औषध राम भजन है, और सबे ही काची। काची गति जो क्रिया जेती, जामे सिद्ध न काहीं। जी साधन नहीं होए निरोगा, चाही रोग तामाही। माँ का मन में रोग घने रोग। जिसने सुखदान साईं को छोड़ दिया, उस परमात्मा को तो छोड़ दिया जो सुख देने वाले, तो उसका कारण बता रहे कि कारण क्या है कि उसके मन में रोग ही रोग छाया हुआ है। उसके मन में चाहना का रोग है, और उस रोग ने ताक को लियो दबाई, उस जीव को दबा लिया। इसलिए जीव परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाता है। साधन ज्ञान न जावे क्यों ही। अब वो साधन ज्ञान के साधन में कभी नहीं जाएगा। कीजे कौन उपाय, अब उसके आगे क्या उपाय करेंगे। जाकी जुक्ति कहूँ सो जानो, मानो ये ही साची। अब उसकी जुक्ति कह रहे कि इस बीमारी को हटाने की जुक्ति क्या है, इसकी जुक्ति क्या है, इसकी औषध क्या है। तो ताकू औषध राम भजन है, और सबे ही काची। उसकी औषधि एक ही है, राम का भजन है, बाकी सब कच्चा है। काची गति जो क्रिया जेती, जामे सिद्ध न काई। कच्ची गति है, कच्ची गति जो क्रिया जेती। अब कच्ची गति के लिए जो भी क्रिया किया जाएगा, जो भी क्रियमान होगा, वो सब झूठा है, उसमें सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। जी साधन नहीं होए निरोगा, चाह रोग तामाए। उस साधन से निरोगी तो होंगे ही नहीं, उस साधन से निरोगी नहीं होंगे, चाह रोग तामाए। उसमें तो चाहना लगी हुई है। सब ही साधन रोग लाजा, रोग किस विधि जाय। रोग रोग सुना कटे, वेदन उलट बधाए। सब ही साधन रोग लाजा, रोग किस विधि जाय। सारे साधन रोग ले, अब साधन ही रोग ले तो रोग कैसे जाए। कीचड़ को लपेट रहे और सफाई कर रहे हैं, कीचड़ कैसे, वो तो खुद ही गंदा है, कीचड़ से सफाई कर रहे हैं। कीचड़ से सफाई कैसे होगी, वो तो और जहाँ लगेगा और डबल गंदगी कर देगा। रोग को काट रहे हैं किसी हाँ, रोग से रोग को काट रहे हैं, पसरे जा रहे हैं, हाँ, जा रहे किसी तो फिर कैसे होगा। सब ही साधन रोग लाजा, रोग किस विधि जाय। रोग रोग सुना कटे, अब रोग को रोग से काटे तो कैसे कटेगा। वेदन उलट बधाई, गुरुदेव फरमारे और वेदना पड़ेगी। वेदन उलट बधाई, लगे तन दाम उपाधि। तन और दाम ये सब खत्म हो जाएंगे। राम नाम निर्व्याधि सुमरता, रहे रहे नहीं न व्याधि। राम नाम निर्व्याधि सुमरता, रहे न व्याधि। महापुरुष फरमाते राम का नाम है ना, वो निर्व्याधि है। वो सारी व्याधि वो बिना व्याधि का है, उसमें कोई व्याधि है ही नहीं। तो जो उसका सुमरण करेगा उसमें कोई व्याधि रहेगी नहीं, रोग रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो रोग रहित है। इसलिए जो रटेगा वो रोग रहित होगा। राम चरण निरताय लो, दुख सुख मन के माई। महापुरुष फरमाते मेरी बात पे विश्वास मत करो, और आ रहा है तो भी मत करो, निरता के देखो। तुम बुद्धिमान, तुमको मनुष्य जन्म मिला है, खुद निरताओ। क्योंकि विश्वास यहाँ कर लोगे तो हर जगह कर लोगे। जहाँ यहाँ भोलापन है तो हर जगह भोलापन। यहाँ हाँ में हाँ मिले, समझ जाओ अपन हर जगह हाँ में हाँ मिलाएंगे। जो भी कहेगा उसकी भी हाँ में हाँ कर देंगे। हाँ में हाँ कभी नहीं करनी, निरताना है, निरताना है। राम चरण निरताय लो, सुख दुख मन के माय। निरता के देख लो कि सुख और दुख तो सब मन के हैं। सब ही साधन रोग लाजा, रोग किस विधि जाय। सारे किसमें सुख है किसमें दुख है। हाँ, हाँ कि भाई कहाँ पर क्या है, सुख और दुख अंदर सब पता चलेगा। लेकिन निर्ता के देखेंगे तो पता चलेगा। हाँ, निर्तन ये तो ना कि कहाँ सुख है कहाँ दुख सुख है, है, ये निर्ता के देख लो, वो सब घट के अंदर ही, वो सब घट के अंदर है। तो कैसे खुद विचार करके देखो। आगे और महापुरुष फरमाए उसका इलाज फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज, राम राम राम।